बालदड़ी में गाई रे मात कहाँ मिले? जहाँ पर सीमाएं होती हैं, राजस्थान की सीमा और मालवे की सीमा के बीच में भगवान राम मिले। और देखो इस समाज का इतिहास देखो, भाई माखन शाह बंजारा जो इतना भयंकर व्यापार करते थे, विदेश से व्यापार करते आ रहे थे और किसी देश के टापू में उनकी नाव फंस गई। उस समय उन्होंने अरदास लगाई गुरुओं से कि हे सच्चे गुरु, हे सच्चे बादशाह, मेरी रक्षा करो, मेरी जान को पार करो, करोड़ों का माल है, यदि पार लग गई तो मैं 500 सोने के मोहर आपको भेंट करूंगा। ये गुरु देव बहादुर ध्यान में बैठे थे, उनको आवाज सुनाई दी, गुरु नानक देव जी प्रकट हो गए और उन्होंने तेग बहादुर से कहा जाओ उसकी जहाज को गिरा दो। तेग बहादुर जी गए कंधे में सारे खींच करके भाई माखन शाह बंजारा की जहाज को पार, और जब उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने पार लगाया और जैसे 500,000 सोने के मोहर लेकर आए तो तथाकथित और बहुत सारे गुरु बने हुए। तो उन्होंने कहा कि असली गुरु कौन है, कैसे पता चले? तो सबको 5-5 मोहर भेंट देने, 25 गुरु को 5-5 दी। फिर उनके मन में दुख हुआ कि मैंने 500,000 भेजे हैं और 5 में मैं राजी कर रहा हूँ, और जो असली गुरु होगा वो मुझे जान लेगा, पहचान लेगा। फिर किसी ने कहा, लकी शाह जी ने कहा, माखन लाल जी ने कहा कि भाई बहुत तो गुरु रह गए तो कहो। तो किसी ने कहा कि एक गुफा के अंदर एक संत बैठे उनके पास, तो वहां पर गए, वहां पर भी 5 मोहर रखे। तो गुरु तेग बहादुर आंख खोलकर कहने लगे, माखन शाह जी 500 कबूला था और 5 में समझाने आ गए मुझे समझा। तब वो नाचने लग गया कि मुझे यही प्रतीक्षा थी कि कोई सच्चा गुरु मुझे मिल जाए, कह दे कि मेरे 500 क्या 1000 गुरुआने गुरुदेव, पर आज मैं दावा करता हूँ मुझे सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा गुरु। तो उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करूंगा कि मुझे सच्चा गुरु मिल गया। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि नहीं, मेरा प्रचार मत करना, बोले प्रचार कभी करेगा तो तेरा मुंह काला हो जाएगा। तो माखन शाह जी ने कहा कि मुझे काला होना पसंद है पर गुरु का प्रचार करके रहूंगा, समाज का। चूल्हे में से कोयले लाकर के कूद लिए, काली मां पोतनी की गुरु का वचन झूठा न हो, और बिल्डिंग पर चढ़कर चिल्लाने लगे जोर-जोर से, सच्चो गुरु लागो रे, सच्चो गुरु लागो, सच्चो गुरु। ऐसे बापू ऐसे चलाओ सवार ऐसे अद्भुत बात। ऐसे ही लतीशा बंजारा भगवान श्री राम जी की भी ऐसे मिलके परम गुरु, कितना बड़ा इतिहास है। लबाना बंजारा बोलते हैं भाई, मकरलाल लबाना का अर्थ क्या पता है? इसका बात का भेद होते होते उलट भेद बहुत सारा हो जाता है। लवण, नमक को क्या बोलते थे? लवण बोलते थे। लवण का धंधा मतलब नमक का धंधा करते करते ये लवाना कहलाता है। जय श्री राम। लवाना
लवण का धंधा करते करते, व्यापार करते करते लवण से नमक, नमक से ये लवाना चाहते हैं, ये नमक का धंधा करते हैं। इसलिए लंकेशा बंजारा अपने इनको बोल रहे भगवान श्री राम जी को, भगवान राम ने कहां से आए, कहां जा रहे हैं? तो लंकेशा बंजारा ने झूठ बोल दिया भगवान श्री राम जी को। क्या बोला? अरे सामरिया सुलून भर लायो मारा बाप जी, सामरिया सुलून भर लायो मारा बाप जी, बाप ने देश मारे आयो, बाप ने देश मारे आयो दियो, हमारे हमारे सब ईमानदारी से ऊपर हाथ करो। यदि बंद करना हो तो ऊपर हाथ करो और नहीं करना हो तो नीचे हाथ करो। बोल करे बंद? नहीं। सबके मन बोल रहे होंगे भाई गुरुदेव बंद करो, पर आप ऊपर हाथ करके फजीता कौन बनाएगा? वाह मेरे बाबू। मन बोल रहा हूँ गुरुदेव अपनी विद्या समझ लो, बहुत ज्यादा समय हो गया, ऐसा लग रहा है क्या? तो आप अपनी विद्या में समरिया से लूण भर लो, आप वापसी में लूण भर के लाया हो। तो भगवान ने कहा कि जेडी तारी भावना वैसो फल पावे, करनी करे पछतावे। और अपना समाज में कोई तुम खुदा नहीं है, भगवान से भी झूठ बोलने के लिए झूठा नहीं, भगवान से भी झूठ बोले, लूण भर लाए। और फिर जब बेटे रोटला पकाया है, कीमा बनाया, स्वागत बोलते हैं, मिश्री डालने के लिए जाते, और जब लंकेशा बंजारा खाने लगे तो खाना खाना स्वाद आया। अरे उसने कहा कि मिश्री और खाना स्वाद, जब वो सब एक वाड़क बोली, दो वाड़क बोली, सब में नमक। अरे बोले मिश्री भर के लाए हो, नमक कैसे क्या हो गई? किसी ने सलाह दी सच्चे गुरु ने कि कोई मिला था, बोले हाँ एक राजकुमार मिला था रामदेवरा की गेल पर। तो उन्होंने पूछा कि क्या लाया? मैंने नमक कहा। बोले आपने बड़ी गलती की है, वो साक्षात भगवान का अवतार है, आपने झूठ बोला इसलिए नमक हो गया। यदि मिश्री बनाना चाहते हो तो सच्चे गुरु की शरण में धोकर हमारे जीवन की यही कथा है। हम सच्चे गुरुओं से झूठ, सच्ची गुरुओं से असलियता छुपाते हैं, सच्ची गुरु के शरण में जाते नहीं, नकली बना करते हैं। इसलिए तो हमारे संसार की मिश्री का नमक बन जाता है, हमारे संसार रूपी मिश्री का नमक इसीलिए बनता है। हम दुखी इसीलिए हैं, हम परेशान इसीलिए हैं, हम बेचैन इसीलिए हैं, हम उदास इसीलिए हैं कि हम सच्चे गुरु की सानिध्य में जाकर और मत्था टेकर अपने आत्म कल्याण का साधन बनाते। इसलिए तो संसार धारा धारा लगता है, कितना भी रोकला चलो, कितना भी चूरमा बनाओ, धारा धारा लगेगा संसार। यदि संसार में मिठास लाना हो तो सच्चे गुरु लाडो रे, सच्चे गुरु लाडो। सेवा भाया की बातें न माने को मानना पड़े। जब तक बात को नहीं मानेंगे तब तक हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश इनकी एकता कभी नहीं हो सकती। एकता का सूत्र है प्रेम और अभिमान का त्याग। इसलिए मेरे नवयुवक भाई और बहन, यहाँ नवयुवक बच्चे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में है, हमारे वरिष्ठ भाई लोग बैठे हैं, सभी से मेरी एक ही प्रार्थना है, हम मानने के साथ साथ हमारे जीवन में चरितार्थ करें। ये लंकेशा बंजारा साहब की हम जयंती मना रहे हैं, कितना बड़ा बलिदान दिया है, हम उतना नहीं दे सकते, पर कम से कम हम समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी जातियों को कुरीति में जाने से, धर्म परिवर्तन कन्वर्ट होने से हम बचा सकते हैं। इतनी सेवा तो हमको करनी पड़ेगी।
और ये सेवा हमारी नहीं, हमारे गुरुओं की सेवा है। ये सेवा हमारी भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, भगवान राम की सेवा, हमारे पूर्वजों की सेवा। वाह बापू वाह। इसलिए मैं आपसे आज संकल्प करूं, भाई ललिशा बंजारा साहब की 446वीं पुण्यतिथि पर संकल्प करो कि हम एक एक परिवार को कभी दूसरे धर्म में जाने से रोकेंगे और उनको कन्वर्ट नहीं होने देंगे, और हो गए फिर हमारे समय हमारे बड़े बड़े भाई लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। समाज में आज निस्वार्थ सेवा करने वालों की कमी है। स्वार्थ के लिए तो सब कुछ करते हैं, अपने हित के लिए तो सब कुछ करते हैं, पर दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला कौन है? ऐसे माई के लाल निकलने चाहिए। भाई लोग हमारे बेटे हैं, इनके पीछे संसार नहीं है, सबके पीछे संसार लगा है, पर संसार में से भी निस्वार्थ भाव से सेवा करने के बाद में इतनी सारी बात भाई साहब ने उन्होंने क्यों बोली? क्या दर्द है उनको? क्या उनका संसार नहीं, ये बच्चे नहीं? केवल हमारे हित, हमारे अच्छाई के लिए निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा, निष्काम कर्म योग सेवा। तो प्यारे बंधुओं, ऐसे हमको हमारे गुरुओं की बात माननी है, और सब हम परमात्मा के बगीचे के, सेवा भाया के बगीचे के, हमारे बापू के बगीचे के खिलते हुए पुष्प है, और इसमें सांसों का जल सिंचन हो रहा है। ये श्वास कब रुक जाएंगी, कब हम बिछुड़ जाएंगे? जितना हो सके निष्कामता से सेवा कर लो, वरना ये सब धारा का धारा ऐसा ही या सिकंदर जैसे चले गए, अशोक सम्राट जैसे चले गए, बड़े बड़े धनपति लखपति सब चले गए। यहाँ किसी की कीर्ति गाथा अमर है, जिनकी आज हम जयंती मना रहे। भाई ललिशा बंजारा जिन्होंने कितना बलिदान किया, ये लग जाके ये छूट जाएगा, लड़ाई करते करते सब चले जाएंगे। कांडो थारो लद जासी, एक बार एक साथ करके हम विसर्जन करेंगे। ठीक से बैठ जाइए, हरियाली बोल सब 3 से